टूर्नामेंट को सियासी बुनियादों पर बर्बाद करने में भारतीय बोर्ड ने कोई कसर न छोड़ी। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है। भारत पाकिस्तान में खेलने पर आमादा नहीं, न्यूट्रल वेन्यू भी मर्जी का। क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है, जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को। रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया एक तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और यूएई में करवाई जाए, पाकिस्तान वो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट ही ना करे, या फिर उन्होंने कहा कि दूसरा चांस ये है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो बन जाए कि जैसे इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई। भाई ये तो फिर खुली बदमाशी हुई, ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो, तो कहेंगे वहां कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसी इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं यहाँ पे आके। जब डर हो हारने का तो फिर तो कोई भी नहीं आता। देखें यहाँ पे इंडिया पे तो अटैक नहीं हुआ था, श्रीलंका पे अटैक हुआ था, लेकिन श्रीलंका फिर भी आता है क्योंकि उसे खेलना होता है, खुद पे यकीन होता है। तो इनसे अच्छी तो श्रीलंका। पाकिस्तान खुद अपनी मतलब है कि गलत पॉलिसियों की वजह से इतना नीचे लगा हुआ है, ठीक है, तो कोई मुल्क भी पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जिसकी होस्टिंग राइट पाकिस्तान को देने की बात हो रही थी, पर इंडिया ने अपना इस पे यहाँ रखा है मोटिव कि यहाँ अगर पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिलते हैं तो इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी और इंडियन टीम को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पसंद करेगी। और इसी के साथ अगर बात करें तो बीसीसीआई ने ये आईसीसी को कन्वे किया है। अब आईसीसी को देखना होगा कि आईसीसी इस पे क्या फैसला लेता है। इंडिया तो जाने वाली नहीं है पाकिस्तान में खेलने। अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाती है और इंडिया के बिना अगर ये आईसीसी करवाना चाहे तो ये कब करवा सकता है, नहीं तो अगर इंडिया को वो चाहता है कि इंडिया अगर इसमें पार्टिसिपेट करे तो उनको न्यूट्रल वैल्यू पे इंडिया के मैचेस रखने होंगे, इसलिए कि वहाँ दहशतगर्दों के मुल्क में इंडियन हमारी टीम नहीं जा सकती। तो ये तो फैक्ट है, इसको सबको पता है। और अगर आइए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है इस पर और पाकिस्तानी मीडिया का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एक आईसीसी का मार्की इवेंट, एक आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होगा, ऑब्वियसली वहां पर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और अब भारतीय मीडिया खुलकर सामने आया है, बड़ा प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया है भारतीय मीडिया में इस हवाले से, और उसकी वजह भी सामने आई है कि वो क्यों किया जा रहा है, उसकी लॉजिक बताई जा रही है, रीजन बताई जा रही है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगी। जी हां, भारतीय मीडिया बड़ा दावा यह कर रहा है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि यह चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में कराई जाएगी, दुबई में करवाई जाएगी और पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स वापस लिए जा रहे हैं। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। अब मसला यह है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। बात जो भारतीय मीडिया कर रहा है, मजीद आपको थोड़ा बता दूं, भारतीय मीडिया यह कह रहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में जाने से इनकार करता है, जिसके चांसेस ऑब्वियसली यही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में नहीं आएगा, उनकी टीम को नहीं आने दिया जाएगा पाकिस्तान में, तो ये चांसेस तो आपको पता है साफ यही नजर आ रहे हैं। सो अगर भारतीय मीडिया अपना स्टैंड चेंज नहीं करता तो उन्होंने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए और यूएई में करवाई जाए, पाकिस्तान वो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट ही ना करे, या फिर उन्होंने कहा कि दूसरा चांस ये है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो बन जाए कि जैसे इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई में हो जाए। क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट को सियासी बुनियादों पर बर्बाद करने में भारतीय बोर्ड ने कोई कसर न छोड़ी। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है। भारत पाकिस्तान में खेलने पर आमादा नहीं, न्यूट्रल वेन्यू भी मर्जी का। क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है, जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को। रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफा अपने आप को मजबूत पाती हैं। एक बात तो ये देखिए, इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है, वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीजें और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफ पैक बना, जब से इंडो पाक एफ पैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं
उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, ठीक। लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। वो जनरेट करते हैं। और बाकी टीमें जो हमारे जैसी पाकिस्तान जैसी छोटी टीमें हैं या कोई और आप क्रिकेट बोर्ड ले लें, उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है और वो चाहते हैं कि बाकी बोर्ड्स भी उनकी मनमानी जो है, उनकी मनमानी बाकी बोर्ड्स के ऊपर भी चले और वो दबा के रखें बाकी प्लेयर्स को, बाकी टीमों को, बाकी बोर्ड्स को अपने अंडर जो है दबा के रखें, और वो हमेशा से करते आए। हमें तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंडिया आएगा, विराट कोहली साहब हो गए और रोहित शर्मा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी गए हैं और उनको भी चाहिए, आना चाहिए। BCCI इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, उनके शेयर्स और उनका बोर्ड देख लें तो वो उनकी सपोर्ट है, मोनोपली ज़्यादा उनकी, तो उसके मुकाबले में PCB तो किसी लेवल पे नहीं। PCB को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर, ICC में प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। जब बाकी टीम्स को इशू नहीं है तो दे मस्ट कम, उनको आना चाहिए यहाँ पे, और PCB को स्पेशली इस पे स्टैंड लेना चाहिए। हम बड़े सैड होंगे, पाकिस्तान से हैं, तो अगर ना आए तो हमें तो बड़ा दर्द महसूस होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी हैं, लेकिन क्रिकेट लवर जो हैं, हम क्रिकेट लवर, हम तो ये चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में तल्लुकात हम नहीं देखेंगे, हम इधर खेल की तरफ आएंगे। खेल क्या है, हम ये क्या चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद हमें तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंडिया आएगा, विराट कोहली साहब हो गए और रोहित शर्मा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई भी गए हैं और उनको भी चाहिए, आना चाहिए, आगे उनकी मर्ज़ी। लेकिन अगर वो नहीं आते, जिस तरह एशिया कप में उन्होंने अपनी ज़िद कायम रखी और वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आए थे, तो इंडिया की वजह से हम एशिया कप के कई मैचेस श्रीलंका में करवाने पड़े थे। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान से चैम्पियन ट्रॉफ़ी की होस्टिंग जो है वो छीन ली जाएगी या कहीं और चैम्पियन ट्रॉफ़ी करवाई जाएगी? देखें, ये बात आप सोच समझने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया दोनों ही कैसे बात कर रही है कि इंडियन टीम को हमारे यहाँ आना चाहिए और ऐसे ही हमें नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के साथ इंडिया को। तो ये यही गलती श्रीलंका ने की थी 2009 में, और आज तक वो भुगत रहे हैं कि उनकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई। उनके पास क्रिकेट में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, आज उनकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई और वो क्रिकेट पूरी तरह से उनकी तबाह हो गई। तो यही गलती इंडिया भी नहीं कर सकती जब बम ब्लास्ट में वहाँ के प्लेयर्स मारे गए थे। तो यही पाकिस्तानी जो वहाँ की पूरी असलियत है। तो आइए वीडियो, आपका क्या मानना है कि इंडियन टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।